मध्य पूर्व से इस समय बेहद गंभीर और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा टकराव अब खाड़ी देशों तक फैलता दिखाई दे रहा है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई में धमाकों की आवाज सुनाई देने के बाद दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को एहतियातन खाली कराया गया। यानी कि प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया है कि उन्होंने आसमान से मिसाइलें देखी और तेज विस्फोटकों से खिड़कियां तक हिल गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इमारत को सीधे निशाना बनाया गया था या नहीं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने जोखिम को देखते हुए तत्काल एहतियाती कदम उठाए। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल की ओर से तेहरान में की गई संयुक्त सैन्य कार्रवाई के जवाब में खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले किए। पेंटागन ने तेहरान में की गई कार्रवाई को ऑपरेशन एपिक फर इनाम दिया। इजराइल ने दावा किया है कि इस हमले में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद पकपोर मारे गए। ईरान ने इस कार्रवाई को आक्रामक और उकसाने वाली बताते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी, जिसके बाद कथित रूप से मिसाइलों की बौछार शुरू हो गई। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अबू धाबी और दुबई में धमाकों की खबरों ने पूरे क्षेत्र को दहशत में डाल दिया है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि अबू धाबी के एक रिहायशी इलाके में मिसाइल के मलबे के गिरने से एशियाई मूल के एक नागरिक की मौत हो गई। यानी कि मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि इस तरह की हरकतें क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालती हैं और नागरिकों की सुरक्षा पर सीधा हमला है। शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति केवल यूएई तक सीमित नहीं रही। कतर, राजधानी दोहा और सऊदी अरब की राजधानी रियाद से भी धमाकों और मिसाइलें गतिविधियां काफी बढ़ती जा रही हैं, जिनकी खबरें सामने आ रही हैं। यानी कतर सरकार ने बयान जारी कर कहा कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने आने वाले हमलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर दिया और किसी प्रकार की जनहानि या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं है। वहीं बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट मुख्यालय को संभावित खतरे को देखते हुए आपातकालीन सायरन बजाए गए, जिससे स्पष्ट हो गया कि ये टकराव अब केवल दो देशों के बीच सीमित नहीं रह गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि घटनाक्रम मध्य पूर्व में बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की भूमिका तैयार कर सकता है। अब तक इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष अक्सर अप्रत्यक्ष रूप से प्रॉक्सी समूहों या सीमित सैन्य कार्रवाइयों के माध्यम से देखा जाता है, लेकिन अगर खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सीधा हमले होते हैं तो ये व्यापक सैन्य प्रतिक्रिया को जन्म दे सकता है। इससे न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। यानी कि फिलहाल पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। कई देशों ने अपनी हवाई सुरक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी है और नागरिकों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति को संयम की अपील कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दुनिया की निगाहें अब इस बात पर टिकी है क्या ये सीमित जवाबी कार्रवाई तक सीमित रहेगा या फिर व्यापक युद्ध का रूप ले लेगा। आने वाले कुछ घंटे और दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। यदि कूटनीतिक प्रयास तेज नहीं हुए तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि मध्य पूर्व एक बार फिर बड़े भू राजनीतिक तूफान के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। हम इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और आपको हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।